नमस्कार साथियों, सर्वा क्लासेज में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि वर्ष 2025 से प्रायोगिक परीक्षा जल्दी प्रारंभ होने जा रही है। हालांकि बोर्ड ने जो डेट तय कर रखी है कि 9 जनवरी से परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन अब तक किसी भी एग्जामिनर का जो शेड्यूल है किसी भी विद्यालय के पास में नहीं पहुंचा है। लेकिन जल्दी परीक्षा प्रारंभ होगी, तो परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, आपकी बार किस प्रकार से परीक्षा होगी, उसके संदर्भ में बोर्ड ने अपना एक मॉडल पेपर भी जारी कर दिया है और निर्देश भी जारी कर दिए। अकॉर्डिंग निर्देश अपन क्या करेंगे, प्रायोगिक परीक्षा 2 दिवस में 2 पारी में, यानी एक प्रति दिवस एक दिन में 2 पारी में परीक्षा हो सकती है। और एक पारी में अधिकतम जो बच्चे हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, अधिकतम बच्चे कितने हो सकते हैं, वो 20, यानी एक पारी में 20 अधिकतम बच्चे हो सकते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और 2 पारी में परीक्षा हो जाएगी तो एक दिन में कितने बच्चों की परीक्षा एक साथ हो सकती है, अधिकतम तो 40 बच्चों की एक दिन में परीक्षा हो सकती है, ठीक है। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है। इसके अलावा ये तो आपके सबके पास में है, प्रायोगिक परीक्षा के लिए जो वर्कबुक है, रिकॉर्ड अभिलेख पुस्तिका, उसको जांच भी करना है। 70 जो लास्ट पेज है अपना अभिलेख पुस्तिका का, उसके लास्ट पेज पे मोहर भी लगानी है। मोहर की चौड़ाई और लंबाई 1 इंच और 1.5 इंच होनी चाहिए, भी आपको पता है। संस्था प्रधान की मोहर भी वहाँ लगानी है, सिग्नेचर करना है। परीक्षा वर्कबुक के अंदर जो लेसन आ रखे हैं, तो प्रत्येक लेसन के अंत में आपको क्या है, सिग्नेचर करना है। और लास्ट वाले पेज पे किसको सिग्नेचर करना है, लास्ट वाले पेज पे जो विषयाध्यापक है उसको प्लस संस्था प्रधान को भी सिग्नेचर करना है, मैं मोहर के साथ में, यानी सील लगा करके, ठीक है। तो इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब परीक्षा जो है उसका पैटर्न क्या रहेगा, तो आपको मैं बता दूं कि पैटर्न के तहत ये देखो, फॉर्मेट, क्योंकि भूगोल का कोड 14 है, विद्यालय का नाम, विद्यालय कोड, दिनांक, बेस संख्या, पारी आपको इसमें भरनी है। ये प्रपत्र तैयार करना है। इसके अंदर बोर्ड नामांक बच्चों के, विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम और लिखित प्रश्न पत्र कितने का होगा। तो अब की बार जो पिछली बार भी यही था और अब की बार भी यही है कि 16 नंबर का लिखित प्रश्न पत्र होगा। उसमें 4 प्रश्न दिए जाएंगे, ठीक है। और पहला प्रश्न जो है अनिवार्य होगा और बाकी जो 3 प्रश्न होंगे उसमें ऑप्शन आएगा अथवा आएगा, ठीक है। 10 नंबर का अपना अभिलेख बुक हो जाएगी, रिकॉर्ड हो जाएगा, और 4 नंबर का वाइवा यानी मौखिक हो जाएगा। कुल मिलाकर के 30 अंक का जो प्रैक्टिकल है वो अपना भूगोल का रहेगा सत्र 2024-25, यानी प्रायोगिक परीक्षा 2025 के अंदर, ठीक है ना। तो ये रहेगा 16 लिखित प्रश्न पत्र, 10 अभिलेख, 4 मौखिक, कुल 30 अंक, ठीक है। इसके अलावा मॉडल पेपर जो आपके समक्ष है, जो बोर्ड ने भी जारी किया है, उसकी पाठ्यक्रम की योजना के अनुसार अंक योजना दे रखी है। मैं आपको थोड़ा सा अभिहित कर दूं इसके बारे में कि 3.5 घंटे का प्रैक्टिकल का समय रहेगा। लिखित परीक्षा हो 1.5 घंटे की रहेगी और अभिलेख और मौखिक जो चेक करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है। 30 नंबर पूर्णांक इसके होंगे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा प्रश्न पत्र में 16 अंक होंगे, तो ये तो पहले अपने तय कर ले कि प्रश्न पत्र 16 अंक का होगा। चारों अध्यायों में से ये ध्यान रखना है कि जो पेपर तैयार करें आप, एग्जामिनर जो है पेपर लेने वाला भी ध्यान दे लें और जो बच्चे पेपर देंगे वो भी थोड़ा सा समझ लें कि प्रत्येक 4 अध्याय है आपकी बार पाठ्य पुस्तक में, तो चारों अध्यायों में से प्रत्येक अध्याय से एक प्रश्न दिया जाएगा। ये ध्यान है, अनिवार्य है ये, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न है कितने अंक का होगा, अपने 4 अंक का होगा और सभी प्रश्न हल करने, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब चैप्टर 4 कौन कौन से है, तो ये पहला है आंकड़े, स्रोत और संकलन, पहला चैप्टर तो ये है। दूसरा आंकड़ों का प्रक्रमण, जिसमें मीन मोड मीडियन आ जाएगा, अपने विशेषकर समांतर माध्य है, माध्यिका है, बहुलक तो सामान्य सा है, कोई विशेष नहीं है, ठीक है। तीसरा आंकड़ों का आलेख निरूपण आ जाएगा, जिसके अंदर अपन दंडारेख है, मिश्रित दंडारेख है, साधारण दंडारेख है, वर्तारेख है ना, उसकी रचना करेंगे इसके अंदर। इसके अलावा अपन प्रवाह रेख की रचना करेंगे, वर्तारेख की रचना करेंगे, आदि आदि। और चौथा चैप्टर अपना हो जाएगा स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी, GIS या GPS के बारे में। और कंप्यूटर का अनुप्रयोग एक प्रकार से कहें तो
स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी वाला चैप्टर है। तो इसमें कुल 4 चैप्टर आपके समक्ष आए गए हैं, तो चारों से प्रश्न दिए जाएंगे। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि मॉडल पेपर देखो इस प्रकार का सा है कि प्रश्न संख्या 2, 3, 4 में विकल्प दिया जाएगा। इस विकल्प का मतलब जो पेपर लेने वाला होगा, आप पेपर लेने जा रहे हैं तो भी ध्यान दे लें, और पेपर यदि आपके एग्ज़ाम विद्यालय में एग्जामिनर आएगा तो उसका भी आप ध्यान रखोगे कम से कम कि प्रश्न संख्या 2, 3, 4 में विकल्प दिया जाएगा, अनिवार्य किया आपकी बार बोर्ड ने, ठीक है ना। तो उसमें ऑप्शन होगा, ठीक है। अब देखो क्या क्या करना है। अभिलेख रिकॉर्ड बुक संबंध निर्देश 10 अंक के अभिलेख, तो इसके अभिलेख रिकॉर्ड बुक को आपको कितने अंक देने हैं? 10। साफ सुथरी अभिलेख रिकॉर्ड बुक बनी हुई होनी चाहिए। प्रत्येक लेसन के अंत में टीचर के साइन होने से एक साथ विषयाध्यापक के, प्लस लास्ट वाले पेज में विषयाध्यापक के साइन मय सील और प्रिंसिपल यानी प्राचार्य के साइन मय सील होने चाहिए, हस्ताक्षर उनके होने चाहिए, ठीक है। और उस पर दिनांक अंकित होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान देना है। विषयाध्यापक दिनांक सहित हस्ताक्षर करें, ये थोड़ा ध्यान रखें। काम शुद्धता के साथ में हो और ब्लैक पेन से करें। पेंसिल से किया गया काम भी मान्य होगा, कोई बड़ी बात नहीं होगी। 4 अंक है। अभिलेख के ऊपर मौखिक होगा 4 अंक का। तो अभिलेख जो परीक्षक आएगा, भाई परीक्षक, वो अभिलेख पुस्तिका से आपको मौखिक प्रश्न पूछेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो नमूना प्रश्न पत्र दिया आपकी बार बोर्ड ने, तो मैं बता दूं थोड़ा सा, इसको अपन देख लें। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, उच्च माध्यमिक प्रायोगिक परीक्षा 2025, विषय भूगोल, ठीक है। और ये पूर्णांक इसका 16 हो ही गया, और 2 घंटे का दे रखा है इसमें। अब इसमें देखो थोड़ी सी दोहरी चीज़ें है कि 3.5 घंटे का कुल प्रैक्टिकल होगा। लिखित परीक्षा समय 1.5 घंटे का, यहाँ तो बोर्ड ने ये दे दिया 1.5 घंटे का। और अभिलेख और मौखिक रिकॉर्ड का कार्य 2 घंटे का। तो इसमें क्या है, जो एक्सटर्नल प्रेक्षक होता है ना, उसी पर डिपेंड करता है कि 3.5 घंटा में उसको प्रैक्टिकल करवाना है, तो लगभग 2 घंटे और 1.5 घंटे का प्रश्न पत्र हो जाता है, तो 1.5 घंटे का लगभग होता है। लेकिन इसमें जो बोर्ड है उसके पेपर में लिखित का 2 घंटा दे रखा है, यहाँ पे 16 का होगा इसका पूर्णांक, और सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा ना, ये देखो 4 अंक का। तो पहला प्रश्न क्या दिया है, आंकड़ों से आप क्या समझते हैं? आंकड़ों के संग्रह की विधियों के नाम बताते हुए प्रत्येक विधि के 2-2 स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो ये अनिवार्य पहला प्रश्न तो यही रहेगा, इसमें कोई अथवा नहीं आएगा, तो ये तो अनिवार्य पहला तो आपको तैयारी करना है, ठीक है। दूसरा प्रश्न दे रखा है कि निम्न वितरण के लिए माध्यिका की गणना कीजिए। तो माध्यिका की गणना 1 नंबर का तो इसमें दे रखा है, इसका सूत्र वगैरह वो हो जाएगा, कैलकुलेशन हो जाएगा 3 नंबर का, कुल 4 नंबर का है। इसके अथवा में आ जाएगा निम्न आंकड़ों के लिए माध्य मजदूरी दर की गणना कीजिए। तो माध्य समांतर माध्य आ गया, तो दोनों में से कोई एक करना है, ऑप्शन आ गया आपके पास में। फिर आ गया अपने तीसरा प्रश्न, तीसरे में देखो वर्तारे की रचना कीजिए निम्न आंकड़ों को दर्शाने के लिए। इसके अलावा निम्न में से किन्हीं 2 बिंदु पर टिप्पणी, चाहे प्रवाह संचित्र कर दीजिए, बिंदु की मानचित्र कर दीजिए, वर्णमात्र मानचित्र कर दीजिए, या समान रेखा मानचित्र कर दीजिए। किसी भी 2 पर टिप्पणी करनी है तो 2-2 अंक का यह हो जाएगा, ठीक है ना। और वर्तारेख में वर्ती आंकड़ों का 2-2 नंबर का है। वर्तारेख भी इसमें देखो 2+2 दे रखे हैं, इसका मतलब वर्तारेख की रचना करना और उसका कोणीय मान निकालना, दोनों 2-2 अंक के हो जाएंगे इस प्रकार से। वो चौथा प्रश्न हो गया अपना स्थितिक वाले से स्थानिक व गैर स्थानिक आंकड़ों से आप क्या समझते हो? उदाहरण से अंतर स्पष्ट करें तो स्थानिक और गैर स्थानिक दोनों 2-2 अंक के हो जाएंगे। भौगोलिक सूचना तंत्र GIS क्या है? भौगोलिक सूचना तंत्र के महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं, उनके बारे में बताइए। तो कुल मिलाकर के ये 4 प्रश्न आएंगे। दूसरा, तीसरा, चौथा जो क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन दिया जाएगा, यानी अथवा में दूसरा ऑप्शन भी आएगा, तो आप अथवा वाला कर सकते हो या पहला कर सकते हो। और जो पहला प्रश्न है, पहला वाला जो प्रश्न आएगा वो अनिवार्य है, उसमें कोई अथवा या ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका प्रैक्टिकल होगा। 16 नंबर का प्रश्न पत्र हो गया, और 10 नंबर का रिकॉर्ड बुक हो गई, अपनी अभिलेख पुस्तिका हो गई, और 4 नंबर का वाइवा यानी मौखिक हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार से आप आराम से प्रायोगिक परीक्षा भूगोल की हो संपन्न करवा सकते हैं। कोई वो है नहीं, कोई ज़्यादा चेंजमेंट इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि प्रैक्टिकल को सरल किया है, जब से संपटल सर्वेक्षण हटाया है ना बोर्ड ने, तब से ये NCERT सिलेबस लागू होने के बाद में भूगोल का जो प्रैक्टिकल कार्य है प्रायोगिक परीक्षा वाले भूगोल की है वो सरल ही हुई है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं देखने को मिली है, ठीक है ना। तो ये था अपना भूगोल प्रायोगिक परीक्षा के संदर्भ में जो बोर्ड ने अपना नमूना पत्र जारी, प्रश्न पत्र जारी किया, प्लस बोर्ड का जो पाठ्यक्रम है उसकी चर्चा अपन ने की है। इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप जुड़े रहिए सर्वाक क्लासेज से। सर्वाक क्लासेज आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी करवाएगा और करवा रहा है। जल्द ही आपके समक्ष हमारे सर्वाक क्लासेज की ऐप
आपके समक्ष आने वाली है। उसमें विभिन्न प्रकार के कोर्सेज होंगे, टेस्ट सीरीज होगी, PDF होगी, तो नोट्स मिलेंगे आपको। सारी सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगी। तो आप ज़रूर जल्दी ही आपको आगाह कर दिया जाएगा, अवगत करवा दिया जाएगा कि कब से आपके पास ऐप आ रहा है। तब से आप ऐप से जुड़े, ऐप को इंस्टॉल करें और हमारी सर्वा क्लासेज का लाभ जो उठाते रहें। तो थैंक यू, धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपका प्रायोगिक कार्य बहुत महत्वपूर्ण और बेटर जाएगा और आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।